ये आते हैं, कुछ फोन अंडर पावर चिपसेट के साथ आते हैं, और कुछ फोन्स को हम थोड़ा यूज करने के बाद जो है ना उसका एक रिव्यू या कंपैरिजन या बेस्ट स्मार्टफोन वाली वीडियोस में डाल सकते हैं। तो टेक रिव्यूज को देख के ओपिनियन बनाया करो। जरूरी नहीं है कि एक ही बंदे को देखो, आप 3-4 टेक यूट्यूबर्स या टेक रिव्यूअर्स को देखने के बाद कुछ अगर आप पढ़ना भी चाहते हो तो आप कुछ डिजिटल वेबसाइट्स पर जाके नीचे थोड़े से कमेंट सेक्शन में रिव्यूज पढ़ लिया करो। उसके बाद डिसाइड किया करो कि आइदर आपके टाइप का ये फोन है भी कि नहीं। लेकिन भाई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी 40,000 रुपए से ऊपर कोई डिवाइसेज है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर 40,000 रुपए से लेकर जितनी भी डिवाइसेज आएंगी उनको बाय करने से पहले आपने एक चीज जरूर देखनी है, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। वैसे 40,000 रुपए में भी कुछ फोन आए हैं जिन्होंने एक साल की सॉफ्टवेयर अपडेट देने स्टार्ट कर दी है, लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाते हो 50,000 से ऊपर तो 2 साल की जो एंड्रॉइड अपडेट्स है वो मिल जाती है, 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाती है। तो कोशिश ये करना है कि अपडेट्स वाला फोन लेना है ताकि कुछ तो रिलायबिलिटी सॉफ्टवेयर की जो है ना वो 1-2 साल की आपको मिल सके। लेकिन एक गलती हम लोग यूज फोन के अंदर ये कर रहे होते हैं कि हम एंड्रॉइड 13 या 11 वाला फोन ले रहे होते हैं और उसकी ऑलरेडी अपडेट ही मैक्सिमम एंड्रॉइड 13 तक होती है। ऐसा फोन नहीं लेना, कोशिश करो फोन ऐसा बाय करो जिसमें एंड्रॉइड 14 हो जाए। तो एक अपडेट आएगी तो एंड्रॉइड 15 आप 1-1.5 साल अच्छे तरीके से चला सकोगे। एंड्रॉइड 16 तक जो है ना वो आपको ज्यादा बग्स देखने को नहीं मिलेगी, एटलीस्ट 1-1.5 साल अच्छा चल जाएगा। तो कोशिश करो कि मिनिमम एंड्रॉइड 14 तक का फोन बाय करो जिसकी मैक्सिमम अपडेट ही एंड्रॉइड 13 की है। तो आगे चल के कुछ सॉफ्टवेयर का आपको मसला आएगा, फोन स्लो हो सकता है, बैटरी टाइमिंग का मसला आ सकता है, कुछ एप्लीकेशन काम करना छोड़ देंगी। तो ये चीजें आपको इन फ्यूचर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसी में सॉफ्टवेयर में रिलेटेड एक और चीज है भाई, एआई का जो है ना, मतलब एआई जो है ना वो स्टार्ट हुआ था 2024 के स्टार्ट में। अब बहुत सारे फोन के अंदर पहले हमें बहुत हाइप्स देखने को मिली कि भाई एआई मैजिक इरेजर मिल जाता है, एआई का हमें ये चीजें मिलती हैं। एआई आपकी लाइफ को थोड़ा आसान बनाएगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ 40,000 रुपए से लेकर जो भी प्राइस सेगमेंट होगा सभी में ही एआई फीचर्स मिल जाते हैं। इवन गूगल के अपने ही कुछ फोटो ऐप में गूगल के अपने ही कुछ फीचर्स हैं जो कि ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करेंगे। ये एंड्रॉइड के ही फीचर होंगे। आपको ऑलमोस्ट एआई के सभी जो ऑप्शंस होंगे ना वो आपको ऑलमोस्ट मिड रेंज सेगमेंट से, मिड अपर रेंज सेगमेंट से टोटल फ्लैगशिप फोन देखने को मिलेंगे। बट हाँ ये होगा कि जो फ्लैगशिप फोन्स हैं उनके अंदर जो चिपसेट होता है वो थोड़ा तगड़ा होता है, वो अच्छे एआई को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एआई भी जो है ना वो हार्डवेयर पे चलना होता है। तो ये चीजें आपने देख लेनी है, और हार्डवेयर पे तो भाई बिल्कुल भी मत कॉम्प्रोमाइज करना। अब एक चीज आपने माइंड में रखनी है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, स्टार्टिंग हो मिड हो आपको 4G फोन मिड ऑफ 2025 तक मिलते रहेंगे, चाहे वो 60-70 हजार की रेंज हो, चाहे वो 80 हजार की रेंज हो। बहुत सारे ब्रांड्स की तरफ से आपको 4G हार्डवेयर मिलेंगे, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए लॉन्च नहीं होते। ग्लोबल वेरिएंट्स उन कंट्रीज के लिए लॉन्च किए जाते हैं जहां पर ऑलरेडी 4G प्लस चल रहा है, 5G नहीं आया है। तो यहाँ आपको स्टिक रहना पड़ेगा, रुक जाओगे, क्योंकि 4G हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग इतनी है नहीं। स्नैपड्रैगन में मैक्सिमम 685 चल रहा है, और मीडियाटेक में G99 अल्ट्रा को G100 कर दिया, G100 अल्ट्रा कर दिया। मैक्सिमम आपको मीडियाटेक के यही हार्डवेयर 4G वाले देखने को मिलेंगे। तो 5G की उम्मीद पे फोन मत लेना ताकि आप कुछ अच्छे डिवाइसेस को मिस ना कर दो। लेकिन इनसे इन हार्डवेयर की जो परफॉर्मेंस है गेमिंग वाली, इनको आपने गेमिंग के लिए कंसीडर नहीं करना। इवन दो स्नैपड्रैगन 685 को 40-45 हजार को आप कंसीडर कर सकते हो फॉर अ डिसेंडिंग या कैजुअल यूजेज के लिए। इससे ऊपर स्नैपड्रैगन 685 पे इन्वेस्ट नहीं करना है। और G100 की पोस्ट प्रोसेसिंग स्नैपड्रैगन 685 से थोड़ी बेटर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमें किसी फोन के अंदर अब खास स्क्रीन लगा दी जाए, 67 की फास्ट चार्जिंग डाल दी जाए, कुछ बड़ा मेगा पिक्सल भी डाल दिया जाए तो, लेकिन मुझे लगता है कि भाई G100 मैक्सिमम 60-70 हजार डिवाइस तक, 60-70 हजार की डिवाइस तक, तो चलो कुछ ना कुछ आपने बाकी फीचर्स के साथ प्राइस को जस्टिफाई कर रहा होगा। और दैट डजंट मीन कि 90,000 1 लाख रुपए की रेंज के अंदर G100 अपने जो है ना वो प्राइस को जो जस्टिफाई कर रहा होगा। और यहाँ अगर कोई ब्रांड से देख रहा है तो भाई प्लीज, ओ खुदा दा वास्ता है यार, 70-80 हजार रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि एक बायर आपकी डिवाइस पे लगाता है। इस रेंज के अंदर आपको अच्छे 5G हार्डवेयर लाने चाहिए, और आप भी कोशिश करो जो स्पेसिफिकेशन अच्छी प्रोवाइड कराओ, हार्डवेयर अच्छा प्रोवाइड कराओ। उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा कैमरा भी बेटर हो जाता है, उसके अंदर ऑब्वियसली डिस्प्ले भी थोड़ा एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। तो उन चीजों को आपने देख के लेना है, और ब्रांड्स पे जाइए कि इस रेंज के अंदर 5G फोन जो है वो जरूर प्रोवाइड करें। और भाई 2024 ने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि वर्चुअल रैम, इस रैम ये फोन जो है ना 25 GB से 28 GB तक जा जाता है, ये कर देता है वो कर देता है। भाई वर्चुअल रैम को मत देख के लो। मेन रैम देखो 6 GB है, 8 GB है, 112 GB है, 16 GB है। इस तरह की रैम जो है ना एक्चुअल होती है। वर्चुअल रैम हल्की सी एप्लीकेशन को हैंडल करती है, ऑल द सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर जरूर कर देती है, लेकिन जो लाइटर एप्लीकेशन होती है ये वर्चुअल रैम उनको हैंडल करती है। ऐसा नहीं कि उसकी मेन रैम ही 24 GB की हो गई है। और दूसरा आपने ये चीज माइंड में रखना है कि ये जो आपको पीक ब्राइटनेस वाला जो सीन है ना, ये बताया जाता है कि भाई ये 3,000-4,000 पीक ब्राइटनेस नेट। तो आई थिंक दिस इज इनफ। 2024 में हमने अपनी
ये पीक ब्राइटनेस की पीक देख ली है, 2-3 हज़ार की पीक ब्राइटनेस या 1500 की पीक ब्राइटनेस विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, आउटडोर विजिबिलिटी के लिए थोड़ा बेटर होता है, बट दैट डजंट मीन कि पूरा का पूरा डिस्प्ले ही इतनी पीक ब्राइटनेस पे जाता है। बस वो पीक ब्राइटनेस जो है ना वो आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए मिलती है, जहां पर फोन खुद से सेंस करता है, तो यहाँ पर हार्डवेयर खुद से सेंस करता है, तो वो आपको वो वाला पार्ट जो है ना वो ज्यादा ब्राइटर देखने को मिलता है। और वो स्क्रीन एक्सपीरियंस जो है ना वो 2024 हमने देखा कि पीक ब्राइटनेस से काफी ज्यादा बेटर पहुंच चुके हैं। और अभी तक तो हम लोग जरा ना नए फोन के ऊपर बात करें, बॉक्स टॉय फोन के ऊपर बात करें, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो आगे तक देखोगे तो भाई आपको यूज फोन की भी इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे। हम नए फोन को थोड़ा कवर करते हैं। चिप रीब्रांडिंग, मतलब जो हार्डवेयर आ रहे हैं इनकी रीब्रांडिंग नेम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि G90 इनको G100 अल्ट्रा कर दो या उसको आप जो मर्जी कर दो, लेकिन वो रहना वही है। उसकी क्लॉक स्पीड देखा करो, उसकी जीपीयू की फ्रीक्वेंसी देखा करो, जीपीयू कौन सा है वो देखा करो, पिछले हार्डवेयर से कंपेयर किया करो। कई बार ऐसा होता है कि भाई चिपसेट वही होता है, बस उसका रीब्रांडेड नेम कर दिया जाता है, तो रीब्रांडेड नेम को थोड़ा जज कर लिया करो कि भाई लोगों का पहले उस तरह के हार्डवेयर के साथ क्या एक्सपीरियंस था और अब नए हार्डवेयर के साथ क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। इसी तरीके से जरा कैमरा सेंसर गेम से जरा पीछे हट जाओ भाई, कैमरा सेंसर गेम अपनी पीक पर पहुंच चुकी है। सेंसर क्वालिटी कौन सी है, सेंसर किस कंपनी का यूज किया गया है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं। 40,000 से ऊपर तो भाई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला फोन लो, चाहे वो फोटोज पे काम करती है। और जब 70-80 हज़ार पे आते हो तो भाई आपको मेन कैमरा के वीडियोस में के अंदर भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन अगर कोई फोन ऑफर करे तो आपको उसको भी कंसीडर करना है। और एक और चीज भाई, ये रीब्रांडेड चिपसेट में ना कैमरा के जो सेंसर है उनके नाम भी रीब्रांडेड किए जाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग लाइट 600 सुनते हैं, लाइट 800 सुनते हैं, ये पुरानी जनरेशन वाले ही है, बस उनका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, उनको रिफाइन या रीट्विन कर दिया जाता है। सोनी के जो IMX 682 या 686 वाले जो सेंसर होते थे ना, आजकल वो लाइट 600 के नाम से जाने जाते हैं, फ्यूजन लाइट 600 के नाम से जाने जाते हैं। सैमसंग के ISO सेल के भी थोड़े थोड़े नए नाम वाले हैं। तो सेंसर क्वालिटी पर्सनली किसी दोस्त के पास या किसी शॉप पर जाके चेक किया करो। और ज्यादातर 40,000 रुपए से ऊपर जितने भी फोन है उनके अंदर पोर्ट्रेट के अंदर एक क्रॉप सेंसर, इन सेंसर जूम वाली टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, जिससे थोड़े देर 2x पोर्ट्रेट आ जाते हैं। वो आपकी मेन फोटोज में भी काम करते हैं, तो वो फोन थोड़ा बेटर काम करेंगे एज कम्पेयर टू दो फोन जो कि आपको वो 2x बेशक सॉफ्टवेयर के थ्रू है, इन सेंसर जूम नहीं प्रोवाइड करते। उनसे तो ये फोन जो है ना वो थोड़ा बेटर पोर्ट्रेट ऑफर कर देते हैं, पर आपने वीडियोस के लिए ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के हिसाब से फोन को कंसीडर करना है। और एक मोस्ट बिग कंफ्यूजन, फोन जैसे ही लॉन्च होता है भाई आप लोग ब्लैक मार्केट में फोन लेने चले जाते हो, इनवाइस रेट पे लेने चले जाते हो। तो नहीं भाई, अब इतनी सप्लाई का इशू नहीं है 2025 में फिलहाल। तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान पर कोई इम्पोर्ट्स वाले बैन नहीं लगने जा रहे, तो अभी सप्लाई पूरी होगी। आपने अपने हिसाब से देखना है कि भाई फोन की प्राइस कब ड्रॉप होती है या प्राइस पे डिस्काउंट कितना मिलता है। फौरन से फोन को लेने चले जाओगे ना तो ब्रांड्स को ये लगता है कि भाई ये पाकिस्तानी अवाम है, ये ऑफलाइन मार्केट में जाती है, इसकी कोई रिसर्च नहीं है, ये जाते ही फोन ले लेती है। जैसा कि कुछ C सीरीज के फोन है, कुछ Y सीरीज के फोन है, कुछ A सीरीज के फोन है, कुछ किसी ब्रांड के नंबर सीरीज के। मैं किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहा, वैसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके बारे में तो ओवर हाइप बिल्कुल भी नहीं आपने कंसीडर करना। प्राइस कट के प्राइस ड्रॉप का जो है वेट कर लो, नहीं तो उसी पैसों में आपने ये देखना है कि कोई पुरानी जनरेशन को ज्यादा 6 महीने 8 महीने पुरानी होगा फोन भाई, उसकी प्राइस ड्रॉप हो चुकी है या कट लग चुका है, तब आप उस फोन को बाय कर लो बनिस्बत इसके कि नए मॉडल के लालच में फंसो। नए 40,000 रुपए से नीचे तो किसी भी नए मॉडल के ऊपर फंसने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट पे आपको अगले 3-4 महीने तक डिस्काउंट के साथ मिलता रहेगा, प्राइस कट प्राइस ड्रॉप के साथ मिलता रहेगा। इवन 50,000 के रेंज के अंदर भी यही सीन होगा। तो आपको 2-4-5 महीने पुराने वाले जो फोन है ना वो ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे एज कम्पेयर टू नए लॉन्च होने वाले फोन। बस नए लॉन्च होने वाले फोन की हमारी वीडियो देखिए करो, हमारा भी सीधा रहेगा, आप लोग का भी सीधा। अब आते हैं कुछ यूज फोन के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंटली मुझे बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि 20 से 40,000 रुपए की रेंज के अंदर कोई यूज या किट फोन बताओ। देखो भाई, इस रेंज के अंदर अगर आपको 1 साल कुछ 6 महीने पुराना यूज फोन मिल रहा है जो कि थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ी सी एक्सप्लोर करके देखना, उसको आपने बाय करना है। लेकिन अगर आप किट फोन का ओपिनियन पूछोगे तो भाई इस रेंज के अंदर किट के बहुत ही बुरी रिफर्बिश कंडीशन आती है, बहुत सारे मसले मसाइल चलते हैं। अब इनमें से कुछ अगर मैं मॉडल मेंशन करूं तो iPhone 7, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone
कि जो है ना इस तरह के फोन्स डिमांड किए जाते हैं, इनको मत बाय करो। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आएगी और आईफोन भाई अब 4-5 साल बाद व्हाट्सएप भी बंद कर देता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये मसले भी मिलते रहेंगे। बैटरीज का मसला आएगा, पार्ट्स का मसला आएगा, जैसा कि गूगल पिक्सल 3 है, 3 XL है, इनके भी अंदर आपको मसले मिलेंगे। 4 के अंदर मसले मिल जाएंगे, 4 XL के अंदर मसले मिलेंगे। इन फोन्स को आपने कंसीडर नहीं करना। सैमसंग के S8 S8 प्लस लोग लेके फिर होते भी खराब हो गया और एक परसों लिया था, ये मसला आ गया। सैमसंग का नोट 10 प्लस, इस तरह के फोन्स को आपने नहीं कंसीडर करना। रेडमी की नोट 10 सीरीज आज शेडेड है बहुत ज्यादा। वीवो की V21 सीरीज के अंदर डिस्प्ले के अंदर शेड्स आ रहे हैं, फोन रिपेयर्ड है, कंडीशन अच्छी नहीं है। ओप्पो Reno 5, 5 Pro, 5, 6 इस तरह के मॉडल जो है ना वो मार्केट में बड़े थर्ड क्लास कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए बेचे जा रहे हैं कि भैया एमोलेड डिस्प्ले ले लो। रिफर्बिश फोन मार्केट में, रिफर्बिश एक तो पाकिस्तान में हो रहा होता है भाई, उसकी केसिंग चेंज होती है, बैटरी चेंज हो रही होती है। तो कोशिश करो कि इस रेंज के अंदर कोई नया अगर अच्छा फोन अच्छी स्पेसिफिकेशन में मिल रहा है या 6 महीने 8 महीने पुराने वाला मॉडल मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये फोन ज्यादा पुराने हो चुके हैं, 3-4 साल पुराने हो चुके हैं और इनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी नहीं आएंगे। इनके अंदर आपको मसले मसाइल बहुत ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली बैटरी के मसले बहुत ज्यादा मिलेंगे। प्रॉबेबली आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के भी मसले जो है वो देखने को मिले। तो इस तरह के फोन्स को आपने अवॉइड करना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि भाई 30 से 40 हजार रुपए में किस टाइप की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मैं यहाँ कुछ स्लाइड्स चला देता हूँ कि स्पेशली है मिला लूंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। 50 से 60 हजार रुपए की रेंज के अंदर कौन सी होनी चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से डिफरेंट प्राइस सेगमेंट की स्लाइड चल रही होंगी। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ड्राइव में या किसी तरीके से कोई लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आपके पास ये नोट डाउन हो जाए, आप इसको तसल्ली से देखो। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लो, मैं वहां पर बकायदा ये मैसेज सेंड कर देता हूँ ताकि आपकी जो है ना मेमोरी में रह सके। उसका लिंक आपको कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल। तो आई थिंक मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो ज्यादा इससे ज्यादा डिटेल में थी, वो तब के टाइम में थी, उसमें वो चीजें अभी भी इंप्लीमेंट होती है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने जरूर देखी होगी, अगर आप देखना चाहो तो स्टिल वो 2-4 महीने पहले हमने दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देखें। बॉक्स पैक के ऊपर हमने वो गाइड बनाई थी, हर आज मैंने कुछ यूज के ऊपर भी डाल दिया और मैंने 2025 का आपको ये भी लेआउट बता दिया कि बहुत सारे फोन रीब्रांडेड हार्डवेयर के साथ